हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज जातक के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में बताएंगे। आज हम नवांश कुंडली के माध्यम से कुछ ऐसे टेक्निक बताएंगे जिसके माध्यम से आप जीवन में होने वाले डे टू डे घटनाओं के बारे में एक्यूरेट मालूम कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक राशि में 9 नवांश होते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, एक राशि में 30 डिग्री होता है और उसे जब हम 9 से विभाजित करते हैं तो हमारा एक नवांश आ जाता है। क्योंकि 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 अंश 20 मिनट आता है। तो एक नवांश बराबर 3 अंश 20 मिनट होता है। अब इसी को हम 3 अंश 20 मिनट अर्थात एक पद इसे बोल सकते हैं या एक चरण, नक्षत्र का एक चरण। जैसा हम सभी जानते हैं कि एक नवांश में 30 डिग्री होता है और इसमें हमारे 9 चरण होते हैं। 9 चरण, इसे पद भी कह सकते हैं, 9 पद। तो ऐसे ही 12 राशियां होती हैं और 12 में 9 का गुणा करेंगे तो 12 नवैया 108, टोटल 108 चरण होते हैं। नक्षत्रों का 108 चरण होता है। और जैसा कि 0 से 3 अंश 20 मिनट ये पहला चरण होता है, पहला नवांश 3 अंश 20 मिनट से 6 अंश 40 मिनट, दूसरा नवांश 6:40 से 10 अंश तक तीसरा, ऐसे ही चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो इस तरह से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर जैसा हम सभी जानते हैं, ग्रह 108 नवांश में से किसी में भी स्थित हो सकता है। किन्हीं 2 ग्रहों के मध्य नवांशों का अंतर जातक के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को बताता है। जैसे प्रत्येक नवांश को 1 वर्ष मान लीजिए और वहाँ से गिनना प्रारंभ करें। जहाँ पर प्लैनेट्स हैं, मतलब जहाँ पर भी राशि के ग्रह बैठे हुए हैं, वह जातक के विशिष्ट आयु को चिन्हित करता है। जैसा एक नवांश बराबर 3 अंश 20 मिनट, जो 200 मिनट के बराबर होता है। तो 200 मिनट बराबर 365 दिन बराबर 1 वर्ष। अब हम जैसे महत्वपूर्ण वर्षों को कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक ग्रह के नवांश की अवधि को मेष से, मतलब मेष राशि से प्रथम नवांश से गिनने पर जो भी ग्रह के नवांश तक जितने नवांश आते हैं, ग्रह के शुभ अथवा अशुभ ग्रहों के अनुसार अच्छे या बुरे फल देते हैं। जैसे मेष से ग्रहों की दूरी, मेष राशि, ये हमारा मेष राशि है। यहाँ से जो ग्रह जितने दूरी पर स्थित हैं, जैसे मेष से जितने नवांश दूरी पर शनि स्थित है, तो इस जातक को शनि की जब
शनि की नवांश तक जितनी दूरी, जितने नवांश दूर है उतने वर्ष में, मतलब मेष से शनि जितने नवांश दूर है उतने वर्ष में जातक को, शनि जो है पापी ग्रह माना जाता है, इसलिए शनि से संबंधित मतलब दुर्घटनाओं को देगा। मेष राशि के नवांश से अशुभ ग्रह के नवांश जीवन में दुर्घटनाएं देता है। जैसे शनि ग्रह यदि हो, मंगल, राहु या गुलिक, इन सभी में जो वर्ष बीतता है वह जो है बहुत बुरे वक्त चलते हैं। वहीं मेष राशि के नवांश से शुभ ग्रह के नवांश में जीवन के अच्छे घटनाएं होती हैं। जैसे गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध, केतु। अब हम इस कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से इस जातक को, मतलब जिस जातक की यह कुंडली है उस जातक को किस किस तरह से घटनाएं घटती हैं। यहाँ से मेष राशि शुरू होता है। मेष राशि ये 0 से शुरू होता है और यहाँ पर देखिए ये मेष है और यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। तो कितने साइन दूर है? तो 1, 2, एक राशि, 2 राशि, 1, 2 राशि दूर है। तो एक यहाँ पर 2 राशि दूर है। तो जैसा हमने बताया है एक राशि में 9 नवांश होते हैं, तो 2 राशि में कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। ये कितना हो गया? 18 प्लस शनि, चूँकि यहाँ पे शनि ग्रह के अंश में इतने अंश 20 अंश 42 मिनट पर बैठा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। कितने बार आएगा? 3, 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौ 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 सते 21, लगभग 7 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया? 7 वर्ष हो गया, मतलब 7 नवांश हुआ। अब 18 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 25 नवांश। 25 नवांश अर्थात 1 वर्ष, मतलब 25 साल। तो जातक के 25 वर्ष में कोई बुरी दुर्घटनाएं घटी होगी। अब यहाँ से देखेंगे केतु। ये क्योंकि ये नवांश है, केतु कितने नवांश दूर है? तो यहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि एक राशि में 9 नवांश होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितनी राशि दूर है? 1, 2, 3, 3 राशि दूर है। 3 राशि, और फिर कितना होता है? एक राशि में 9 नवांश होता है, और प्लस यहाँ पर 18 डिग्री है केतु, तो 3 से भाग देंगे। 3 6 18, कितने साल हो गए? 6 साल लगभग में यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27 और 6, 27 में 6, यानी कि यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो गया और प्लस 6 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे डिग्री दिया है। इसको 3 अंश 20 मिनट से भाग दे देंगे। कितने से भाग देंगे? 3 अंश 20 मिनट से भाग देंगे। लगभग इसे 6 अंश मान लिया, मतलब 6 नवांश मान लिया। अब इसमें जोड़ लेंगे। 33 वर्ष हो गया। तो जातक के 33 वर्ष में भी केतु चूँकि शुभ ग्रहों के श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए 33 वर्ष की अवस्था में जातक को किसी प्रकार से वृद्धि हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं मंगल। मंगल चूँकि अब इस कुंडली में मंगल क्या है? इस कुंडली में मंगल 10वें भाव का स्वामी है, साथ में 5वें भाव का स्वामी है,
योग कारक है। तो यहाँ से देखते हैं कितने नवांश दूर है। तो 1 2 3 4, तो 4 राशि पार है, 4 राशि और गुणते ये मंगल का देखेंगे, 4 राशि गुणते 9 और प्लस ये कितना है, तो यहाँ पर 3 20 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 मतलब 2 साल। तो इसको जोड़ देंगे, 4 9 चौक 36 और प्लस 2 38 साल। 38 वर्ष में जातक को मंगल से संबंधित किसी तरह का उसका प्रमोशन, उसको धन वृद्धि, उसकी नौकरी में किसी तरह का वृद्धि अथवा व्यापार में किसी तरह का वृद्धि, पंचम भाव का भी सुख देगा, अर्थात संतान आदि की प्राप्ति हुई होगी। फिर उसके बाद चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा कितने राशि दूर है। तो चंद्र को देखेंगे तो चंद्र यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 राशि दूर है, गुणते 9 कर देंगे, प्लस यहाँ पर 12 डिग्री है, 3 20 से भाग देंगे, 3 चौक 12 अर्थात 4 वर्ष लगभग ले लेंगे। तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 पंचे 30, 6 6 के 36, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 से 45, 9 छक 54, 54 साल हो गया। 9 छक 54 और प्लस 4 तो कितना हुआ, 58 वर्ष, 58 वर्ष। अब चंद्रमा कहाँ का कारक है, चंद्रमा लग्नेश है। तो चंद्रमा की इस अवधि में 58 ईयर्स में जातक को किसी प्रकार का लाभ निश्चित हुआ होगा। चौथे घर का स्वामी है, चौथे घर में बैठा हुआ है, शुक्र इसका मित्र है, मित्र के घर में बैठा है चौथे घर में। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन आदि का कारक है, मातृ सुख, मातृभूमि का सुख आदि को दर्शाता है। तो जातक को निश्चित ही चंद्रमा इस अवधि में 58 वर्ष की अवधि में जातक को किसी तरह का जरूर लाभ हुआ होगा। अब इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ से हम डे टू डे का निकाल सकते हैं, अब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली लेते हैं और एक रोचक और महत्वपूर्ण घटना को बताता हूँ, जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसा कि यह श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि 64वें नवांश को देखने के लिए नवांश कुंडली के चौथे भाव के जो मालिक होते हैं, अर्थात चौथे भाव का जो स्वामी होता है, वो 64वां नवांश होता है। 48वां नवांश, 64वां नवांश। 64वां नवांश कौन है, बुध है। और यहाँ पर बुध को देखेंगे, बुध चूँकि यहाँ अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में है, 8वें घर में बुध बैठा हुआ है। यहाँ पर 64वें नवांश का स्वामी होकर बुध यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसको देखेंगे किस तरह से क्योंकि बुध 64वां नवांश जैसे बहुत अशुभ नवांशों में गिना जाता है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जब बुध यानी 64वें नवांश को यहाँ से देखेंगे, ये मेष राशि है, मेष राशि को 0 है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 साइन दूर, मतलब 7 राशि दूर है।
तो 7 राशि दूर कर दिया, 7 राशि। अब प्लस उसके बाद बुध की अंश डिग्री देखेंगे, बुध का 13 अंश 15 मिनट का, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको जो है 7 साइन मतलब 7 राशि दूर है और 13 अंश 15 मिनट है। तो इसको क्या करेंगे, सरल करने के लिए इसको हम 10 अंश से माइनस कर देंगे। तो 10 अंश से माइनस किया तो कितना बचा, 3 अंश 20, 3 अंश 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 7 साइन मतलब 7 राशि है, 7 राशि गुणे 9, 7 9 63, 63वां नवांश हो गया, 63 नवांश हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि 10 डिग्री को लगभग कितना लिख सकते हैं, 10 डिग्री बराबर 3 नवांश होता है। जैसा कि 10 डिग्री बराबर 3 नवांश होता है। यहाँ पर देखो 10 डिग्री तीसरा नवांश होता है, तो यहाँ 10 डिग्री 3 नवांश हो गया, ये हमारा पूरा हो गया। तो इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा 66 नवांश हुआ। 66 नवांश हुआ तो 66 नवांश मतलब 1 नवांश बराबर 1 वर्ष होता है, तो यहाँ 66 वर्ष हो गया, ये 66 वर्ष हुआ। अब बैलेंस क्या बचा, बैलेंस ये बचा। तो बैलेंस हमारे 3 अंश 15 मिनट। तो हम जानते हैं चूँकि 200 मिनट बराबर 360 दिन होता है, तो एक दिन बराबर 360/200 हो जाएगा। इसलिए 195 दिन बराबर 195 मिनट बराबर 351 दिन होता है। 351 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो 11 मंथ 21 दिन होगा, 11 मंथ 21 दिन होगा। चूँकि हम जानते हैं जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म 9 नवंबर 1917 को हुआ था, तो उसमें क्या करेंगे, ये हमारा कितना वर्ष इधर आ गया है, 66 वर्ष। 66 वर्ष प्लस कर देंगे और प्लस कितना हुआ, 11 वर्ष 11 महीने 21 दिन। ये सबको जोड़ने पर कितना आ गया, 10/11/1984। जैसे कि 64वें नवांश का जो पीरियड था, 64वें नवांश का जो पीरियड था वो 10 तारीख 11वें महीना 1964 को पूरा हुआ और उसी दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ। तो ये है नवांश कुंडली का एक्यूरेट निकालने का विधि। इस तरह से आप शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से नवांश कुंडली के माध्यम से, नवांश कुंडली और लग्न कुंडली के माध्यम से उसके नवांश मतलब एक राशि जैसे 30 अंश का होता है, तो एक राशि पार करने में 9 साल लगता है। इस तरह से आप किसी तरह की अच्छी या बुरी दुर्घटनाओं को जान सकते हैं। इस तरह से आप सभी को मैं विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। किसी तरह का समझ में ना आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जो है लिख सकते हैं, आप सभी को जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।